और इस बीच आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन वाले एजेंडे पर सियासत गरमाई हुई है और लगातार गरमा रही है। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने सिर्फ कमेटी का गठन किया है, बिल को लेकर संशय है, लेकिन विरोधियों ने अपने तेवर से जता दिया है कि वो अगर सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर कदम बढ़ाया तो विपक्ष उसका रास्ता रोकने की हर कोशिश करेगा। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा उठी, कमेटी के ऐलान के बाद विरोध की आवाज उठी और अब जब कमेटी के सदस्यों का नाम भी सामने आ गया है, नामों के ऐलान के साथ नया घमासान छिड़ गया है। क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन ने कमेटी से हटने का फैसला किया। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कमेटी में रहने से इनकार कर दिया है। इस विषय पे तो पहले भी कमेटी बैठ चुकी है, अलग अलग कमेटी ने अपनी राय दी है, उसके बाद भी एक नया कमेटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। मुझे तो लगता है कि एनडीए के अंदर भी बहुत से राजनीतिक दलों का इसका कुछ पता नहीं होगा, भाजपा के अंदर भी शायद चर्चा नहीं होगा। तो जब ये किस प्रकार का एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहती है ये सरकार, जो बिना विचार विमर्श किए हुए कुछ भी उनके मन में आया उसमें एक कमेटी भी बना दी, अपने मन से बना दिया, किसी की अनुमति भी नहीं। कांग्रेस की ओर से विरोध का सुर सिर्फ अधीर रंजन की ओर से नहीं उठ रहा है, बल्कि कई नेता इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। उधर विपक्ष के खेमे में शामिल आम आदमी पार्टी इस कमेटी पर ही सवाल उठा रही है। सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी को फर्जी बता रही है। अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए कम से कम जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है देश का, उसको तो मत इस्तेमाल करो। और लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा वो कमेटी का मेंबर रहेगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा वो कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं रहेंगे, उनका आप अपमान करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन ये सिर्फ एक ड्रामा है। अडानी के करप्शन से दिमाग हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की जा रही है। अभी भले ही 5 दिन के विशेष सत्र की वजहों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह सियासी गलियों में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया है, उसने विपक्ष को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष विशेष सत्र की चाल पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय न एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से न मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। सरकार में शामिल मंत्री भले ही सत्र को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कमेटी के ऐलान के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। कल्पना कीजिए आपको सारे काम छोड़ के 6 चुनाव करने हो तो एक चुनाव में कम से कम 30 दिन चाहिए। तो अगर साल के भारत सरकार, राज्य की सरकारें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कितना समय बिताती हैं, नेता अपना समय जो नीति निर्माण में, प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन में, देश को आगे बढ़ाने में, वो एक तो वो है। दूसरा, अगर चुनाव एक समय पर होते हैं तो क्या इससे खर्चा नहीं होगा? क्या टैक्स पेयर का पैसा नहीं बचेगा? क्या आपको बार बार इन सब चीजों से हटके देश के विकास के लिए ज्यादा समय नहीं लगा पाएंगे? बीजेपी बार बार चुनाव को देश के विकास में बाधा बता रही है, वन नेशन वन इलेक्शन वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से बड़े स्पष्ट है कि हर दिन चुनाव, हर महीने चुनाव, हर साल चुनाव। इस बात को उन्हें एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि समय भी जाया होता है, पैसा भी जाया होता है। ऐसे में काम करने का एक माहौल होता नहीं है पूरा। और ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात कहें तो अगर ये हो जाए तो बहुत भला होगा देश का। ये प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से बात कही है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज की आवश्यकता ही है। ये बात तो साफ है कि एक देश एक चुनाव वाली चर्चाओं के साथ ही
सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि सरकार शायद महिला आरक्षण बिल जैसे लंबे समय से टलते जा रहे किसी मुद्दे पर विधेयक ला सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बात एक देश एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर ही चर्चा हो रही है। जो ये बात चल के आ रही है, होगा क्या नहीं होगा वो तो क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। विपक्ष बिल के इंतजार की बात कह रहा है, संसद में ऐसे किसी मुद्दे पर जवाब देने की बात भी कह रहा है। लेकिन क्या एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भविष्य में विपक्ष ऐसी ही एकजुटता दिखा पाएगा? सरकार को ऐसे किसी कदम को हकीकत बनाने से रोक पाएगा? आज तक ब्यूरो। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या है तमाम पार्टियों की अपनी प्रतिक्रिया? किस तरह से सियासी वार पलटवार का दौर हमें देखने सुनने को मिल रहा है, आपको भी हम सुनवाते हैं, देखिए जरा। 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। और बाद में बोलेंगे कि 1 लीडर 1 नेशन 1 लीडर 1 नेशन 1 पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? 1 नेशन 1 रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है। एक देश में एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक देश में एक प्रकार से यानी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो यह जो सोच है वह सोच देश के हित में है, गरीब के हित में है। अरबों खरबों रुपए, मतलब पता चलता है 365 दिन का वर्ष होता है, 365 दिन में 300 दिन चुनावें होते रहते हैं। तो यह तो देश के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन जिस संस्कृति को कांग्रेस ने पनपाया था, जन्म दिया था, उसके कारण देश इस कष्ट को भोग रहा था। सिर्फ एक शगुफा है, सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात हो रही है, यह आप सोचकर देखिए कि देश में अलग अलग यानी कि हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है। पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। तो इस सोच के तहत यह बात आई होगी, लेकिन यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी। इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी।